बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। एक सीरीज़ शुरू की हुई है कि वो छक्का जिसने पाकिस्तान और भारत की मुमकिना जंग टाल दी। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है भारतीय सहाफ़ी के ज़रिए दी जाने वाली जोहरी धमकी। पाकिस्तानी अफवाज की अव्वल और दोम दर्जे की हरावल सफ़ों में असला तकसीम किया जा चुका था। तमाम इलाकों से शहरी आम आबादी नकल मकानी कर चुकी थी। सरहद के करीबी इलाकों और पुलों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी गई थी, जबकि फ़ौजी अफसरों और जवानों की छुट्टियां मनसूख हो चुकी थीं। दोनों ममालिक के दरमियान आला तरीन सियासी सतह पर राब्ते उस वक़्त शुरू हुए जब वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने अपने भारतीय हम मनसब राजीव गांधी से भारतीय शहर बेंगलोर में सार्क सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात की, जहां राजीव गांधी ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब को बताया कि भारी अखराजात की वजह से ब्रास टैंक जंगी मशकों में कमी की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी हम मनसब को दी जाने वाली इस इत्तला को झूठ और फ़रेब समझा गया, क्योंकि ज़मीन पर ऐसी कोई कमी दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों तरफ से सियासी राब्ते और सफारती बातचीत जारी रही और बिल आखिर 4 फरवरी 1987 को मुआहदा हो गया और कशीदगी का खात्मा हुआ। स्टीवन कोहन की सरकर्दगी में ब्रास टैंक मुतालती ग्रुप ने नतीजा अख्ज़ किया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की तरफ से भारतीय सहाफ़ी के ज़रिए दी जाने वाली जोहरी धमकी नई नहीं थी, और इस बहरान के दौरान और इससे पहले भी डॉक्टर ख़ान पाकिस्तानी हकाम का इस तरह की बातें आम करना मामूल का अमल था। सन 1980 के वस्त में पाकिस्तानी हकाम की जानिब से इस नौ की मख्फी जुमलाबाजी या वाज़ेह बयानात मामूल थे, जिनमें अपनी बका को ख़तरा लाहिक होने पर जोहरी हथियार इस्तेमाल करने का तासुर दिया जाता था। इसकी तस्दीक डॉक्टर AQ ख़ान ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान की। उन्होंने बताया कि चंद माह बाद जनरल ज़ियाउल हक ने मुझे बयान देने के लिए कहते कि भारतीय शहरों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। ये इस वक्त ज़रूरी था। जब डॉक्टर ख़ान और भारतीय सहाफ़ी की मुलाकात हुई, उससे पहले बहरान का वक्त गुज़र चुका था। स्टीवन कोहन की क़यादत में मुतालियाती ग्रुप की रिपोर्ट में बताया गया है कि 28 जनवरी तक बहरान किसी न किसी तौर पर ख़त्म हो चुका था। अगर फौरी ये पैगाम दिया जाता तो शायद भारतीय हुकूमत इसका अदराक करती, लेकिन उसे गैर रवायती अंदाज के हवाले से ये कहना अलग बात है। सदाकत शारी से हमें ये कहना चाहिए कि वाक़यात की इस ताबीर की बाद डॉक्टर ख़ान ने तरदीद की थी, जिन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि धोखे से उनका इंटरव्यू लिया गया। जोहरी धमकियां देने की पाकिस्तानी रवैया को बयान करते हुए कहा गया है कि बज़ाहिर पाकिस्तान महसूस करता है कि भारतीय ख़तरे के तस्व्वुर को जोहरी कुव्वत से रफ़ा करने के बार बार ऐलानात से उनके एहसास तहफ़्फ़ुज़ का आदा होता है। पाकिस्तान की जग़राफ़ियाई सलामत के लिए इस बहरान और ख़तरे के नतीजे में इलाकाई और कौमी सतह पर पाकिस्तान में दो पेशाए रफ्त हुई। इलाकाई सतह पर यह हुआ कि वाशिंगटन पाकिस्तान और भारत में मुस्तक़बिल में किसी ऐसे बहरान की शिद्दत में कमी के लिए रवाबत के फ़रोग़ पर कारबंद हुआ। एतमाद साजी के बहुत सारे इक़दामात हुए। वो पाबंदियाँ ख़त्म हुईं जो सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग के तनाज़र में फ़ौजी अमूर से मुतल्लक़ थीं और स्ट्रेटजिक हिकमत अमली के तहत जनूबी एशिया में आयद की गई थीं। अव्वल ये कि पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे की जोहरी तनसीबात पर
हमले में पहल न करने पर इत्तफाक किया। इस ज़िमन पर नए साल के पहले दिन दोनों ममालिक अपनी जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला करते हैं। बाद अज़ां दोनों ममालिक ने कशीदगी की सूरत में एतमाद साजी के बहुत सारे इक़दामात किए। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी बहन को, किसी भाई को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।